जिसका था महताजा फिर वो दिन आया, फिर वो दिन आया। आज मेरे घर आशाएं आई, आज हुई मेरी सुनवाई। आज मेरे घर आशाएं आई, आज हुई मेरी सुनवाई। आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आज। ओम शांति। ओम शांति। आज की ज्ञान मुरली की तारीख है 4/2/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग मीठे मीठे गरीब नवाज बाबा, हम गरीबों को शाहूकार बनाने आए हैं। तो मीठे मीठे गरीब नवाज बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, गरीब नवाज बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? उत्तर है बहुत सरल, और रोज हम दिल ही दिल में कई बार वो शब्द बोलते हैं और दो शब्द का एक शब्द बना है और बहुत प्यारा शब्द है, और वो है उत्तर में कि वो गुह्य राज कौन सा समझाना है? बाप दादा का। तुम जानते हो कि हम यहाँ आए बाप दादा के पास हैं। ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है और ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा है और दूसरा कौन है? दूसरा परम आत्मा। तो पहले पहले यह गुह्य राज सबको समझाओ कि ये बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं। ये दादा भगवान नहीं। हाँ, कईयों को गलतफहमी होती है कि हम शायद ब्रह्मा को ही भगवान मानते हैं और उनको याद करते हैं। इसलिए उन्हें बताना है कि ये दादा, ये ब्रह्मा बाबा कोई भगवान नहीं है। भगवान तो परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु जो लाइट है, वो शिव बाबा ही भगवान है और हम उसको याद करते हैं। तो ये दादा भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं। देखो शिव बाबा क्या कहते हैं कि मनुष्य भगवान नहीं होता कभी। भगवान सिर्फ एक था, एक है और एक ही रहेगा, और वो है हमारे प्यारे परम पिता शिव बाबा। तो मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। बाप है शांति धाम में रहने वाला। गीत बजा है बहुत ही अच्छा, जिसको हम याद करते हैं, जिसका हम इंतजार करते थे। आज गीत भी वही बजा है। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकता था मैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, निरंतर बाप की याद में रहने के लिए क्या करना पड़े? बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप की याद रहे, और याद से ही पवित्रता की लाइट मिलेगी। यदि पवित्रता में कोई कमजोरी आती है तो याद में बैठेंगे, याद में रहेंगे, बाबा को याद करेंगे तो हमारे अंदर फिर से शक्ति भर जाएगी और पवित्रता की धारणा मजबूत हो जाएगी। नंबर 2 धारणा है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए, देर हो जाए, चाहे जल्दी जाना हो,
चाहे सारा दिन व्यस्त हो, लेकिन कैसे भी करके हमें समय निकालकर और बाबा की मुरली पढ़नी है व सुननी है। तो मीठे मीठे बाबा भी कहते हैं कि मीठे बच्चे, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति से समझना है। भट्ठी में कुछ भी बाहर का याद न आए। हाँ, हम भट्टियां करते हैं या तो फिर हम याद में बैठते हैं, तो याद में हम जितना समय बैठते हैं समझो वो हमारी भट्ठी है। तो जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो हमें यह याद रहे कि हमें कोई भी देहधारी याद न आए। वरदान है आज का, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजाने को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना, और जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए ये तो हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। स्लोगन है आज का, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। जिनके मन में